हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे मैंने कहा था, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक है आपको ये 57 जो टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक में वो 57 आपको अवेलेबल हो रहा है। मीन्स आपको बहुत जल्द जो 3 टॉपिक हैं वो भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पांडु चिकित्सा। पांडु कामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के एआईपीजीटी के लिए। तो पांडु चिकित्सा के विषय में क्या क्या चीज़ें बताई गई वो अपन देख लेते हैं। तो जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पित्त पांडु हो जाता है उसे पांडु रोग कहा जाता है। तो जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पित्त पांडु हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु वर्णता रक्त अल्पता का सूचक है। तो पांडु वर्णता क्या है? रक्त अल्पता का ही सूचक है। चरक ने पांडु रोग का वर्णन ग्रहणी के बाद किए हैं। तो चरक ने पांडु रोग का वर्णन ग्रहणी के बाद किया है, जबकि सुश्रुत ने हृदय रोग के बाद में किए हैं। तो चरक ने पांडु रोग का वर्णन ग्रहणी के बाद में किया है और सुश्रुत ने हृदय रोग के बाद किया है। यहाँ पे आपका बताया है पांडस्तु पीत मार्गध केतकी धूल सन्निभ, यानी कि पांडु का अर्थ होता है केतकी के धूल के समान वर्ण वाला। तो पांडु का अर्थ क्या होता है? केतकी के धूल के समान वर्ण वाला। सुश्रुत अनुसार पर्याय के विषय में बात करें तो कामला, इसके अलावा आपका अपानकी, इसके अलावा आपका कुंभय और लागकर, अलसाख्य, ये सभी सुश्रुत के अनुसार पांडु के पर्याय हैं। बात करते हैं पांडु के रोग का निदान के विषय में। तो पित्त वर्धक आहार विहार का या सेवन करने की वजह से, दीवा स्वप्न के कारण, व्यायाम के कारण, मैथुन का वेग धारण करने के कारण, ठीक है, भय चिंता, ये सभी इसके निदान हैं पांडु के। इसके बाद में बात करते हैं दोष के विषय में। तो त्रिदोष विशेषतः पित्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला भी गया है साधक पित्त समुदीर्ण यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विशेष रूप से पित्त होता है, त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। दुष्य के विषय में बात करें तो त्वचा रक्त मांस, तो त्वचा रक्त और मांस ये दुष्य है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रदुष्य कफ वात अश्रिक त्वक मासानी करोति तत्। तो प्रदुष्य कफ वात अश्रिक त्वक मासानी करोति तत्, ये जो है इसके दुष्य के विषय में बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार जो है रक्त है, ठीक है, इसका जो दुष्य है वो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं भेद के विषय में। तो 5 भेद बताए हैं चरक ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण यानी पांडु। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने कितने भेद बताए हैं? 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण यानी पांडु। जबकि सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। तो सुश्रुत ने कितने भेद बताए हैं? 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। इसके अलावा बात करें हारित ने, तो हारित ने 8 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। इसके अलावा कामला, कुंभ कामला व हलिमक। तो हारित ने जो है वो 8 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मृतिका भक्षण जन्य पांडु, कामला, कुंभ कामला व हलिमक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर पांडु रोग का पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो पांडु रोग का पूर्व रूप क्या बताया गया है? तो तस्य लिंगम भवि तस्य हृदय स्पंदम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा, यानी कि पूर्व रूप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं? तो हृदय में स्पंदन हो गया, रुक्षता होगा, स्वेद का अभाव हो गया यानी कि पसीना ना आना, श्रमस्तथा यानी कि शरीर में थकावट होना। तो ये सभी क्या है? पांडु के पूर्व रूप है। तो याद रखना, तस्य लिंगम भवि तस्य हृदय स्पंदम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा, ये पांडु का पूर्व रूप है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो पांडु रोग की संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं। तो पांडु रोग की संप्राप्ति में यहाँ पे आपका बताया है सो अल्प रक्त अल्पम मेदको निसार शिथिलेंद्रिय व्यवर्ण भजेत, ठीक है। तो ये संप्राप्ति में बताया गया है कि सो अल्प रक्तो अल्प मेदको निहसार शिथिलेंद्रिय इंद्रिया व्यवर्ण भजेत। फिर पांडु के लक्षण के विषय में बात करें तो त्वचा का जो वर्ण है वो कैसा हो जाता है? तो आपका श्वेत पित्त यानी कि पांडु हो जाता है। वह रक्त अल्पता आपको देखने को मिलेगा। तो रक्त अल्पता आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निसारता देखने को मिलेगा, निसारता हो गया, इंद्रियों में शिथिलता आना, ठीक है। तो शिथिल इंद्रिय हो गया, दुर्बलता हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो निसारता, शिथिल इंद्रिय, दुर्बलता,
ये जो है आपको देखने को मिलता है पांडु के लक्षण में। साथ ही साथ कर्ण छवेण बताया गया है, तो कर्ण छवेण सर्व कर्व छवेण हतानल, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया है। और कर्ण छवेण जो है वो गृहिणी का पूर्व रूप भी है, तो याद रखना पांडु के लक्षण के अंतर्गत आता है कर्ण छवेण और गृहिणी के पूर्व रूप में आता है कर्ण छवेण। अक्षिकूट सोत, ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि सुन अक्षिकूटो हरित शीर्णलोम हतप्रभा, ठीक है, तो ये जो है आपका लक्षण बताया गया है। और सून अक्षिकूट वदनश्य, ये क्या है, कफस्य रोग का लक्षण है, तो सून अक्षिकूट वदनस्य ये कफस्य रोग का लक्षण है। और सून अक्षिकूटो हरित शीर्णलोम हतप्रभा, ये जो है आपका पांडु का लक्षण है, ठीक है। फिर इसके अंदर शिशिर द्वेषी कोपनम शिशिर द्वेषी निद्रालु स्टीवनो अल्पवाक, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बताया गया है। अब यहीं पे आपका शिशिर द्वेषी जबकि अम्ल शिशिर प्रति, ये जो है रक्त क्षय का लक्षण है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका शिशिर द्वेषी कोपनम शिशिर द्वेषी निद्रालु स्टीवनो अल्पवाक, ये जो है आपका पांडु का लक्षण है, ओके। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख माधुर्य। तो मुख माधुर्य जो है वो कौन से में देखने को मिलता है, तो मुख माधुर्य आपको कफज ज्वर, कफज पांडु, ठीक है, कफज आरोचक, ये सभी के लक्षण है। तो कफज ज्वर, कफज पांडु, कफज आरोचक, इसके लक्षण क्या है, मुख माधुर्य। इसके अलावा मृतिका भक्षणजन्य पांडु के विषय में बताया गया है, तो मृतिका भक्षणजन्य पांडु में बोले हैं कि मृतिका दानशीलस्य कुपत्य अंत तमोमला कसाय मारुता पित्त मुशर मधुरा कफम पांडो रोग करोत्याशु बलवर्ण अग्निनाशनम सून गंड अक्षिकूट भ्रू सून पान अभिमेहना कृमिकोष्ठ अतिसारियेत मल अस्रिक कफान्वितम, यानी कि क्या है, क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो जो गलगंड प्रदेश है, अक्षिकूट है, भ्रू है, नाभि है, मेह में जो है सूल होगा। इसके अलावा कृमिकोष्ठ मल के साथ में जो है कफ मिश्रित रक्त आना, तो मल के साथ में कफ मिश्रित रक्त का आना, तो ये सभी आपको देखने को मिलता है मृतिका भक्षणजन्य पांडु में। बात कर लेते हैं असाध्यता के लक्षण के विषय में। तो असाध्यता के लक्षण में बताया है पांडु रोगश चिरोत्पन्न खरी भूतो न सीधिये, यानी कि पुराना और शोथ युक्त जो पांडु होता है वो असाध्य होता है। तो पांडु रोगस्य चिरोत्पन्न खरी भूता न सीधिये, यानी कि पुराना और शोथ युक्त जो पांडु होता है वो असाध्य होते हैं। पांडु की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं, तो चिकित्सा सूत्र में बताया है तत्र पांडुगामी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध अनुलोमिने संशोध्य मृदुभि तिक्तस्य काम्लेतु विरेचनम ताभ्य संशुद्ध कोष्ठभ्य पथ्या अन्नानि दापियेत, ठीक है, तो ये चिकित्सा सूत्र बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट। नाउ इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो चिकित्सा सूत्र में आपका तत्र पांडवामी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वानुलोमिने संशोध्य मृदुभिस्तिक्तस्य काम्लेतु विरेचनम तभ्य संशुद्ध कोष्ठभ्य पथ्य अन्ननानि दापियेत, यानी कि पांडु रोग में सर्वप्रथम अपन क्या कराते हैं, तो स्नेहन कराते हैं, फिर तीक्ष्ण वमन विरेचन के द्वारा संशोधन कराते हैं। इसके अलावा स्नेहार्थ जो घृत है वो अपन प्रयोग करेंगे, तो पांडु स्नेहार्थ जो घृत है उसका अपन पांडु कामला के रोगियों में पंचगव्य घृत, ठीक है, महातिक्त घृत, कल्याणक जो घृत है, इनसे स्नेहन कराते हैं। इसके अलावा दाढ़ी माघ्य जो घृत है उसका प्रयोग बताया गया है, तो मूढ़ वाते च सस्येत दुखन प्रवशनी च बंध्यात चैव गर्भदम, ठीक है, तो इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है मूढ़वात की अवस्था में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दर्वी घृत, दंती घृत, द्राक्षा घृत, पथ्य घृत, इसके अलावा कटुकाग्य घृत,
ये सभी जो है प्रयोग किए जाते हैं। कलियक, कालियक घृत हो गया, हरिद्रा आदि घृत हो गया, ये आपका बताया गया है। फिर विरेचन के विषय में बात करें तो विरेचन में बताया गया है कि वातज पांडु में दुग्ध व गोमूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो वातज पांडु में दुग्ध में गोमूत्र से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि पयास मूत्र युक्तेन बहुशा केवलेन व, ठीक है। फिर पैतृक जो पांडु होता है उसमें त्रिविध चूर्ण व दूध के साथ में प्रयोग करना है। तो त्रिविध चूर्ण का दूध के साथ प्रयोग करना है पैतृक पांडु में। इसके अलावा कफत जो पांडु होता है उसमें हरित चूर्ण का हरितिकी जो चूर्ण है उसको गोमूत्र के साथ में प्रयोग करना है। तो हरितिकी चूर्ण को गोमूत्र के साथ में प्रयोग करना है कफज पांडु में। फिर गोमूत्र का प्रयोग के विषय में बात करते हैं। तो गोमूत्र का प्रयोग के विषय में यहाँ पे श्लोक दिया गया है कि क्षीरमूत्र पीबते पक्ष्या गव्य महिष मेव व पांडु गोमूत्र युक्ते व सप्तह त्रिफलम रसम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर इसके चिकित्सकीय योग के विषय में बात करते हैं। तो चिकित्सकीय योग के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है आपका, तो गोमूत्र हरितिकी हो गया, ठीक है। लौह भस्म का अपने को 7 दिन तक गोमूत्र के साथ में पान कराना रहता है। नवायस जो चूर्ण है उसका प्रयोग करना है। तो नवायस चूर्ण के 10 घटक हैं, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, ठीक है, और 9 भाग लौह भस्म। तो ये क्या है, नवायस मिदम चूर्ण कृष्ण आत्रेय भाषित है। तो कृष्ण आत्रेय ने बताया है। अनुपान इसका आपका मधुसर्पी है। फिर नवायस रसायन जो है उसका अपन कुष्ठ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका आम्लकी, विहितकी, हरितकी, विडंग, चित्रक, इसके अलावा भल्लातक, बाकुची, ये 8 भाग होते हैं। और जो लौह होते हैं वो 8 भाग लौह लेंगे, ठीक है। ये सभी लेंगे 1 भाग, 8 भाग लौह लेंगे और 9 भाग अपन भृंगराज लेंगे। तो ये यहाँ पे नवायस जो रसायन है वो उसका कुष्ठ में मिलता है, जबकि नवायस चूर्ण का आपका पांडु की चिकित्सा में बताया गया है। इसके अलावा सीलाजतु वटक हो गया, मंडूर वटक हो गया, ठीक है। इसको गोमूत्रेण 8 गुणे पचेत, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। योगराज जो गुगुल है उसका सेवन काल रोज योगराज जो है उसका सेवन काल में कुलत्थ, काकमाछी, कपोत, मांस का निषेध बताया गया है, ठीक है। तो योगराज का सेवन काल में कुलत्थ, काकमाछी और कपोत का निषेध बताया गया है। इसकी जो मात्रा है वो उदुम्बर सम मात्रा बताया गया है। घटक में आपका त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, विडंग 1-1 भाग, शिलाजतु, माक्षिक, लौह भस्म 55 भाग और 8 भाग मिश्री बताया गया है। इसके अलावा पुनः नवा मंडूर बताया गया है। तो पुनः नवा मंडूर में मंडूर द्विगुणम चूर्ण, ठीक है। तो अपने को मंडूर का प्रयोग करना है द्विगुण मात्रा में। इसके अलावा अपन तक्र का प्रयोग, अनुपान में तक्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मंडूर जब दे रहे हैं। तो धात्रा अवलेह का जो प्रयोग है वो यहाँ पे बताया गया है। तो लिहात पानी तल मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे। फिर बीजकारिष्ट का प्रयोग बताया गया है कि बीजासार की लकड़ी का प्रयोग करना है। बीजकारिष्ट इत्येषा अत्रेण परिकर्तिता। फिर धात्रीरिष्ट का में 2000 जो धात्री फल है उसका प्रयोग करते हैं। फिर आपका गोंडारिष्ट, तो गोंडारिष्ट में आपका बताया गया है कि मंजिष्ठा, रजनी, द्राक्षा, ये इसके कंटेंट हैं। बला, मूल, न्ययो, रजा, लोध्र, चैतुषो, गोंडा, शादरिष्ट, पांडुरोगिणा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर मृद्विका भक्षणजन्य जो पांडु है उसकी चिकित्सा में तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं। फिर शोधन के पश्चात अपन शोधन के पश्चात अपन क्या है, बलाधान हेतु जो व्योस घृत हैं, ठीक है, केशर आदि घृत है, उनका प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पांडु के विषय में चिकित्सा बताए गए। फिर नेक्स्ट है आपका कामला। तो कामला के विषय में आचार्य चरक ने बोले हैं कि कामला को पांडु रोग की ही प्रविधि रूप माना गया है, जबकि सुश्रुत ने पांडु रोग का उपद्रव माना है, ठीक है। तो जो आचार्य चरक है उन्होंने प्रविध जो रूप है, ठीक है, वो बताया है कामला को और पांडु का, और सुश्रुत ने पांडु रोग को उपद्रव माना है कामला को। वांगभट्ट ने पांडु रोग के बिना भी कामला को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने वाला रोग कहा है। तो ये आपको याद रखना है। अष्टांग हृदय ने बोला है भवत लवणश्याओ याशो पांडु रोग धृते अपीच, ठीक है। इसके अन्य कामला के विषय में यहाँ पे आपका बताया है कि पांडु रोगे तो यो अत्यर्थ पित्तालानि निषेवते तस्य पित्त अस्रिगमाशा दग्ध्वाय रोग कल्पते, ठीक है। यानी कि वही पांडु रोगी जब पित्तवर्धक आहार विहार का ज़्यादा सेवन करता है तब जाकर के आपका कामला की उत्पत्ति होती है। इसमें जो दोष है वो आपका पित्त दोष है।
दुष्य में आपका रक्त और मांस है, ठीक है, जबकि सुश्रुत ने रक्त बताया है। कामला के लक्षण के विषय में बात करें तो हरिद्र नेत्र आपको देखने को मिलेगा, सबृशम, हरिद्र वर्ण का जो त्वक, नख, नयन है वो आपको देखने को मिलेगा, रक्त पित्तम, अश्रिक मूत्रे, भेक वर्णे, हतेंद्रिया, ठीक है। तो ये जो है आपका कामला का लक्षण है। कामला के भेद के विषय में बात करें तो इसके दो भेद बताए हैं, कोष्ठाश्रित कामला, शाखाश्रित कामला। कोष्ठाश्रित जो कामला होता है उसमें पित्त मल प्रवृत्ति होती है, तो पित्त मल की प्रवृत्ति कोष्ठाश्रित कामला में होती है। फिर इसके अंदर शाखाश्रित जो कामला होता है वो तिल पिष्ट निपम मल प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरिद्र नेत्र मूल त्वक, ठीक है, तो हरिद्र वर्ण का नेत्र मूल मूत्र और त्वक आपको देखने को मिलेगा, तो हरिद्र नेत्र मूत्र और त्वक। इसके अलावा श्वेत वर्चस तदा नरा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कफ द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध होने से तिल पिष्ट निभम मल प्रवृत्ति होती है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में बताया गया है कि मृदु भी तिक्तय कामलेतु विरेचना, यानी कि कामला रोगी में मृदु विरेचन कराना चाहिए। योग के विषय में बात करें तो इसके योग बताया गया है कि चूर्णिता कामली लिहाय गुड़ छौद्रण व अभ्या, यानी कि केवल हरितिकी चूर्ण गुड़ मधु के साथ में प्रातःकाल सेवन करें। इसके अलावा मास्तुलुंग जो रस है, छौद्र पिपली मरीच चमान्वितम, ठीक है, तो मस्तुलिंग रस का प्रयोग करना है। नस्य में अपने को जो निशा गैरिक धात्री चूर्ण, ठीक है, करकोटक मूल व जालनी फल, इनका नस्य प्रयोग करना है, ये चक्रपाणी ने बोला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अंजन के अंतर्गत बताया गया है कि अंजन में अंजन कामला अर्ता नाम द्रोण पुष्पी रस स्मृता, ठीक है, तो द्रोणी पुष्पी जो सुरस है उसका अंजन देने के लिए बताया है। कामला में अग्निकर्म के विषय में बात करें तो भ्रुकुटी में करते हैं, तो अग्निकर्म भ्रुकुटी में करते हैं। इसके अलावा श्लेष्म रुद्ध मार्गत पित्त कफ हरे जरियत, यानी कि शाकाश्रित जो कामला है उसमें कफ पित्त हर चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अलावा शर्करा कामली नाम त्रिभंडी हितम गवाक्षी सगुड़ च शुंठी। इसके अलावा धात्री लोह का प्रयोग बताया गया है चक्रपाणी ने। प्रातःकाल सेवनी योग जो है उसके अंतर्गत त्रिफला, ठीक है, गुड़ूची, निम्ब स्वरस, ये जो है प्रातःकाल सेवन योग है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा शीत मधु प्रातः कामला पीब नरा, ठीक है, तो पीबे नरा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कुंभ कामला के विषय में। तो कुंभ कामला के विषय में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो कुंभ कामला के विषय में बताया गया है कि कालांतरे खरी भूते कृच्छात कुंभ कामला कृष्ण पित्ते श्रक्रीन मूत्रे वृषम सुनश्य मानव। तो कालांतर में जो है यह जो है क्या है आपका कुंभ कामला में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसमें आपका कृष्ण वर्ण का पित्त शक्रित मूत्र ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका बताया गया है कि नष्ट अग्नि संज्ञा, तो अग्नि नष्ट हो जाता है, संज्ञा भी। इसके अलावा क्षिप्र ही कामलावान विपज्ञते, यानी कि जब पांडु रोग अधिक दिनों तक रहते हैं तब यह जो है उत्पन्न होते हैं। तब क्या है सभी धातु में रुक्षता हो जाने से कुंभ कामला की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो ये आपका कुंभ कामला में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो होता है एक कष्ट साध्य रोग है, तो एक प्रकार का कष्ट साध्य रोग है, यानी कि जब सभी धातुओं में रुक्षता हो जाती है तो क्या है कुंभ कामला की उत्पत्ति होती है, और ये क्या है कष्ट साध्य रोग है। इसमें बोला है उपेक्षय च सोफल्या कृच्छ कुंभ कामला। वांगभट अनुसार कामला की उपेक्षा उपेक्षा व शोध की अधिकता से होते हैं। तो वांगभट अनुसार कामला की उपेक्षा व शोध की अधिकता से आपका क्या है कुंभ कामला उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत ने कुंभ कामला को सुश्रुत ने कुंभाहास कहा है, ठीक है। इसके अलावा महाशोध एवं पर्व भेद ये दो लक्षण बताए हैं, ठीक है। कुंभद्वय पर्याय जो है वो पांडुक है, तो कुंभद्वय किसका पर्याय है, पांडुक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर चक्रपाणि के अनुसार कोष्ठ आश्रित कामला की अवस्था विशेष कुंभ कामला है, तो चक्रपाणि के अनुसार कोष्ठ आश्रित कामला की अवस्था विशेष जो है कुंभ कामला है। सुश्रुत अनुसार कुंभ कामला की चिकित्सा में अपन लौह गिट्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अपन अक्षकाष्ठ दग्ध मंडूर हो गया, ठीक है, तो अक्षकाष्ठ दग्ध मंडूर हो गया, सैंधव मंडूर का प्रयोग करते हैं। व स्वर्ण माक्षिक हो गया, शीला जतु हो गया, इनका सेवन जो है गोमूत्र के साथ में कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा वांगभट अनुसार कुंभ कामला की चिकित्सा में गोमूत्र, शीला जतु या गोमूत्र, इसके अलावा स्वर्ण माक्षिक 1 मास तक पीने के लिए बोला गया है।
फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं हलीमक के विषय में। तो हलीमक के विषय में बताया गया है कि शाख आश्रित कामला की उपेक्षा से हलीमक रोग की उत्पत्ति होती है। हलीमक जो रोग होते हैं वो वात और पित्त प्रधान होते हैं। चरक ने हलीमक को महाव्याधि की संज्ञा दी है। तो चरक ने हलीमक को क्या है, महाव्याधि की संज्ञा दी है। वांगभट्ट ने हलीमक को लोढ़र या अल्सक की संज्ञा दी है। इसके अलावा तंद्रा बल नलभ्रंशो लोढ़र त हरितकी हलीमक अल्सक चेती शशानी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका अष्टांग हृदय ने बोले हैं। लक्षण के विषय में बात करें, मतलब अल्सक की संज्ञा दी है करके यहाँ पे अष्टांग हृदय ने बताया है। फिर बात करते हैं लक्षण के विषय में। तो यथा तु पांडु वर्णे श्यात हरित श्याव पीतके, यानी कि जो शरीर का जो वर्ण है वो हरित श्याव पित्त वर्ण का हो जाता है, जबकि सुश्रुत ने बोला है कि हलीमक में हरित पित्त नील वर्ण का शरीर हो जाता है करके। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बलो उत्साह क्षय तंद्रा मंद अग्नित्व मृदु ज्वरा, यानी कि बल उत्साह का क्षय, तंद्रा व मंद अग्नि मृदु ज्वर इनकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा स्त्रीश्व हर्षो अंगमर्दस्य श्वास तृष्णा अरुचि भ्रमा। ठीक है, तो ये लक्षण बताए गए हैं। फिर स्त्रियों में अनुराग का अभाव होता है, श्वास तृष्णा अरुचि भ्रम यह जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हलीमक तदा तस्य विद्याद नील पित्तता। ठीक है, चिकित्सा के विषय में बात करें तो गुड़ूची स्वरस, क्षीर साधित माहिस जो घृत है उसका प्रयोग करना चाहिए। अभ्यलौ हो गया, द्राक्षालौ हो गया, इनका प्रयोग करना चाहिए। यापन जो क्षीर वस्ती है और अनुवासन वस्ती है उसका प्रयोग करना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है पानी की। तो क्या है पानी की, तो चक्रपाणी व डलहन ज्वर व अतिसार, चक्रपाणी और डलहन के अनुसार ज्वर व अतिसार, इसके अलावा पित्त शरीर नेत्र पांडु से लक्षण हो तो उसे पानकी कहते हैं। तो ज्वर अतिसार पित्त शरीर नेत्र पांडु जैसे लक्षण हो तो उसे पानकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे माधव ने क्या बोला है, तो संतापो भिन्न वर्चस्य वहनी अंतरस्य पीतता पांडु नेत्रयोश्य पानकी लभक लक्षभ भवेत। ठीक है, तो यानी कि संताप हो रहा है, ठीक है, वर्च भेद हो रहा है, हरित इसके अलावा बहिर अंतश्य पीतता यानी कि बाह्य और अंत जो भाग है वो पित्त वर्ण का दिखाई दे रहा है, पांडु वर्ण के नेत्र हैं तो उसे पानकी की संज्ञा देंगे, ये माधव निदान ने बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, जितना भी हो सकता था मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट कराने का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये 60 इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप 2025 का AIPGT दे रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।